अच्छा जी, अब राउटर एक, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो पूरी डायग्राम है इसमें ये पिंग टेलनेट सब कुछ अगर होना हो तो मुझे क्या क्या कुछ करना पड़ेगा? लिंक अप करने पड़ेंगे और राउटिंग की जरूरत पड़ेगी इसमें? हाँ जी, क्योंकि 3 नेटवर्क हैं, राउटर ए के साथ भी 2 कनेक्टेड है, बी के साथ भी 2, तीसरा नेटवर्क दोनों तरफ मिसिंग है। जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने इस वाली डायग्राम में आईपी कॉन्फ़िगर किए हुए, लिंक अप किए हुए और राउटिंग भी कराई हुई है। राउटर ए का अगर आप राउटिंग टेबल देख ले, शो आईपी राउट, तो 2 डायरेक्टली कनेक्टेड और 1 स्टैटिक नजर आ रहा है। वो बिल्कुल नया नहीं है कोई काम, ये वो है जो कर करके थक गए हैं आप। 2 डायरेक्टली कनेक्टेड, 1 स्टैटिक। सिमिलरली राउटर बी पे भी ऐसे ही होगा ना, 2 डायरेक्टली कनेक्टेड और 1 स्टैटिक होना चाहिए। शो आईपी राउट करके देख लेते हैं, 2 डायरेक्टली कनेक्टेड और 1 स्टैटिक। बी को 192.168 1 वाले नेटवर्क का बताया हुआ है और ए को 192.168 2 वाले नेटवर्क का बताया हुआ है। ये जरा पीसी 0 से बैठ के पिंग करते हैं, यहां से मैं पिंग करता हूं, पिंग 1.1.1.2, ये आईपी किसका है? राउटर बी का। ये आईपी राउटर बी का, ये पिंग हो रहा है ना, इसका मतलब है इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। आपका प्लान क्या, अब आपने इसको कहां रोकना है? राउटर ए से आउट होते वक्त। अच्छा, जब ये राउटर, अब आज के बाद आइंदा से जब ये राउटर ए के सीरियल 00 से आउट नहीं हो सकेगा, तो उससे आगे की जितनी भी डेस्टिनेशन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये किसी को भी पिंग नहीं कर, ना पिंग कर सकेगा, ना टेल, कुछ भी नहीं कर सकेगा। बात मान रहे हैं? ऐसे ही है। तो चलिए ये वाला काम करके देख लेते हैं, ये पॉलिसी कैसे बनेगी, कैसे कॉन्फ़िगर होगी और कैसे अप्लाई होगी। सबसे पहला काम आपने अब ये करना है, राउटर ए पे जाएंगे हम। राउटर ए पे जाके कमांड है जी एसीएल की वेरिफिकेशन की, वो मैं क्यों अभी देने लगा आपको बताता हूं। कमांड है शो एक्सेस डैश लिस्ट्स। लिस्ट्स इसलिए कि मल्टीपल लिस्टें भी तो बन सकती है ना, 99 स्टैंडर्ड वाली बना लो, 100 वो बना लो, नामो वाली भी बना लो। तो इसका जवाब क्या है? ब्लैंक, यानी अभी कोई भी एसीएल बनी हुई नहीं है। सही कह रहा है, बनी होती तो अप्लाई भी हुई होती और कोई रुकावट डालती। तो कोई भी एसीएल इस वक्त डिफाइंड नहीं है। शो एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है जी। इसको आपके नोट्स में भी ऐड कर देता हूं, स्टेप बाय स्टेप पूरी लैब को एक तरीके से लेके चलते हैं। तो मैंने ये काम किया जी सबसे पहले, और कोई एसीएल नहीं बनी। हम अब एसीएल को बनाने लगे हैं। एसीएल किस मोड में डिफाइन होती है? ग्लोबल मोड। और ग्लोबल मोड में जाना आपको आता है, ठीक है। एसीएल स्टैंडर्ड वाली बनानी है आपने। स्टैंडर्ड वाली एसीएल बनाने के कितने तरीके हैं? 2, नाम के साथ भी बन सकती है और नंबर। पहले नंबर से शुरू कर लेते हैं, एक्सेस डैश लिस्ट। एक्सेस डैश लिस्ट, हाँ, अगर ना पता हो, हेल्प की कहीं जरूरत पड़े, वो तो आप क्वेश्चन मार्क, कोई कमांड भूल जाए तो आप क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। अभी मैं यहां मौजूद हूं, ठीक है जी, तो हमें भी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कमांड टाइप करता हूं, एक्सेस लिस्ट स्पेस देके क्वेश्चन मार्क करेंगे। आगे आपके पास आएगा जी नंबर की ऑप्शन, ठीक है, कर लें क्वेश्चन मार्क भी। मैंने आपको बताया था जी, ये आपके पास ये रेंज आ रही है 1 से 99 तक और 100 से 199, 1 से 99 और 100 से 190। स्टैंडर्ड वाली बनानी है तो नंबर 1 से 99 के दरमियान, 7 है, ठीक है, 1 रख लू। अच्छा जी, ये नंबर तरतीब से इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, ठीक है जी। मैं यहाँ 50 भी रख सकता था, 99 भी रख सकता था, ठीक है जी। बस ऐसा नंबर जो पहले से इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ आप यूज कर लें। तो मैंने चले 1 ही रख लिया, मैं 1 रखा ना, आपने पक्का हो जाना है कि तरतीब से पहला नंबर ही पहले यूज, में जानबूझ के 5 रख लेता हूँ। एक्सेस लिस्ट 5, लो जी, सिस्टम को पता लग गया कि आप क्या करने लगे हैं, स्टैंडर्ड एसीएल बनाने लगे। आप लोग साथ हैं और कोई टेंशन नहीं है आपको अभी फिलहाल, वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल नहीं, आइंदा भी नहीं होगी। अच्छा, ब्लॉक और अलाउ कहते हैं ना, ब्लॉक कर दो या अलाउ कर दो। एसीएल में ना परमिट और डिनाई इस्तेमाल होता है, परमिट फॉर अलाउ, डिनाई फॉर ब्लॉक। परमिट डिनाई, या परमिट करते हैं या डिनाई करते हैं, ठीक है जी। सिस्को आईओएस में
ACL बनाते हुए परमिट या फिर डिनाई इस्तेमाल होता है, परमिट या फिर डिनाई, ठीक है जी। तो मैं इसके आगे लिखने लगा हूं डिनाई, क्योंकि आपका इरादा ब्लॉक करने का है। यानी आप कह रहे हैं जी एक लिस्ट नंबर 5 है जिसमें मैंने क्या करना है, डिनाई करना है। किसको डिनाई करना चाहते हैं आप? कौन सा IP? 192.168.1.8, ऐसे ही है, वेरी गुड। ये सिंगल IP है या कोई रेंज है या पूरा नेटवर्क है? सिंगल IP, सिंगल IP, वेरी गुड। सिंगल IP का लफ्ज सुना मैं ना आपने पहले? सिंगल, मैंने कभी बोला इस क्लास में कभी सिंगल IP? खास जोर दिया उस सिंगल IP के लफ्ज, वेरी गुड। एक गवाह भी मिल जाए ना काफी होता है, ठीक है। /32 वो लूप बैक पे IP, लूप बैक भी आपने कॉन्फ़िगर किया, आपने अपने हाथों से सिंगल IP कॉन्फ़िगर किया, और आपने अपने उन्हीं हाथों से स्टैटिक राउट भी बनाया था उसके लिए। तो स्टैटिक राउट जब डिफाइन किया था या जब लूप बैक के ऊपर IP दिया था, ठीक है, तो उसका सबनेट मास्क क्या लिखा था? 255.255.255.255, याद है? सबको याद है। /32 का सबनेट मास्क 255.255.255, 32 की 32 बिटें ऑन होती हैं। आपने कभी वाइल्ड कार्ड मास्क की टर्म सुनी हुई है? वाइल्ड कार्ड उसका उलट होता है, वो उसका उलट होता है, वो होस्ट बिटों को डिफाइन कर रहा होता है। अच्छा, ऐसा सबनेट, और वो उलट भी होता है सबनेट मास्क, ठीक है। तो सिंगल IP का वाइल्ड सबनेट मास्क तो 255.255.255.255 है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 0.0.0.0। आपको तो सब कुछ आता है, ऐसी क्लास तो ढूंढने से नहीं मिलेगी किसी, नजर ना लगे आप। ले जी ACL का सिंटैक्स, अब मैंने तो नहीं कमांड याद की ना, ये तो सिस्को ने, सिस्को iOS में सिंटैक्स है कि आपने IP के बाद या यहां नेटवर्क ID भी अगर लिखी जाएगी तो उसके बाद उसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना होता है। तो अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 0.0.0. इतना आसान, सिंगल IP और उसका आगे क्या लिख दिया है? कोई और नेटवर्क होता तो उसका सबनेट मास्क भी हमें पता था, तो वाइल्ड कार्ड मास्क उल्टा करके हमने निकाल ही लेना था, ठीक है। तो जब जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। आज का लेक्चर, आज का फोकस हमारा अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सिंगल है। सिंगल IP के अलावा अभी आज कुछ नहीं सोचना, 2 IP भी नहीं हमने सोचने, ठीक है। सिंगल IP से आगे आज दिमाग को लेके नहीं जाना। अगर हम एक्सटेंडेड ACL पे भी जाते हैं तो सिंगल IP, सोर्स भी सिंगल, डेस्टिनेशन भी सिंगल। पहला राउंड है ना अभी ACL का, स्ट्रक्चर जरा हम समझ लें और सब कुछ हंसी खुशी निपट भी जाए। कल का जो हमारा लेक्चर है उसमें पूरा लेक्चर ये हमारा रेंज ऑफ IP एड्रेसेस के, यानी आप कहें जी 10 IP डिनाई करने, 50 IP डिनाई करने, 200 IP डिनाई करना है, तो उसके बारे में हम आज सोच ही नहीं रहे, कल सोचेंगे, ठीक है। तो सिंगल IP के लिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपकी तकरीबन पॉलिसी बन गई है, ठीक है। अब जरा ना आप अपनी पॉलिसी पे एक नजर दोबारा जरा हम डालते हैं, दोबारा सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? इस तस्वीर को देखते हुए जरा जवाब दीजिएगा। ये वाली आप क्या चाह रहे थे, क्या करना है? 192.168.1.8 को डिनाई करना है, बस इसको। और बाकी दुनिया में टोटल कितने IP हैं? 4.29 बिलियन। IPv4 एड्रेसेस इतने हैं 4.29, IPv6 तो फिर बहुत ही ज्यादा है ना, ठीक है। वो तो एक बंदे के हिस्से में बिलियंस ऑफ IP आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं आंखें खोल के देखो, तुमने अपनी आंखों से देखा भी हुआ है, ठीक है जी। तो 4.29 बिलियन, उनमें से ये एक है, इस एक को तो आपने डिनाई करना है, तो बाकियों को क्या करना है? उनको अलाउ करना है। ये आपके दिमाग में है ना? नहीं, आपके दिमाग में है ना कि इस एक को डिनाई करना है, बाकियों को परमिट करना है। एक को डिनाई करना है, बाकियों को, ये आपके दिमाग में है। उसे तो नहीं ना पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, उसे ये बात बतानी पड़ेगी कि इस एक को डिनाई करना है और बाकी सारों को परमिट करना है। अगर आप नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट जिसका आपने मेंशन नहीं किया वो बाकी सबको डिनाई कर देता है। अब ये जरा एक चीज सुन लें आप पहले, ठीक है जी। आपने लिखी है एक लाइन,
जिसमें आपको लग रहा है कि ये इस एक आईपी को डिनाई कर देगा। जैसे ही कोई एसीएल वजूद में आती है ना, मैं आपको भी ये चीज एक सिखाने लगा, जैसे कोई एसीएल वजूद में आती है, बनती है, ठीक है जी, आपने कहा एक्सेस डैश लिस्ट 1, आपने कहा डिनाई, आपने कहा 192.168.1.8 0.0.0, आपने तो लिखी ये लाइन। सिस्टम खुद ब खुद इस एसीएल का जो बॉटम है ना, यानी ये एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर तो लाइनें लिखी जा सकती हैं, इसके नीचे नहीं, सिस्टम खुद ही ना एंड पे एक लाइन ऐड कर देगा और वो ये होगी एक्सेस डैश लिस्ट 1 डिनाई 0.0.0.0 255 इसका मतलब पता आपको क्या है? 0.0.0.0 से लेकर 255 एंड तक ये बनते हैं 4.29 बिलियन आईपी, सारे ही डिनाई कर दो। आप जब ये एसीएल बनाएंगे, आपको लग रहा है आपने एक लाइन लिखी, आपने तो एक लिखी है, एक सिस्टम ने खुद ऐड कर दिया, टोटल 2 लाइनें, और ये वाली लाइन नजर भी नहीं आती। इस लाइन का अंग्रेजी में एक नाम भी है, इसको कहते हैं इम्प्लीसिट डिनाई। इम्प्लीसिट डिनाई, ये लाइन खुद ही ऐड हो जाती है, इनविजिबल है, दिखती भी नहीं है, ठीक है जी। तो सिस्टम, आपने अगर इसी हालत में अपनी इस एसीएल को अप्लाई कर दिया तो इसका नतीजा पता क्या निकलेगा? सारे ही आईपी डिनाई हो जाएंगे, कोई भी पिंग शिंग नहीं करेगा, सब आईपी डिनाई। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं इसको, और इसको डील कैसे करना है, इसको फिक्स कैसे करना है, वो भी आपको समझाता हूं, ठीक है जी। तो आपने जो अभी सोचा था ना कि एसीएल बन गई है, और बस अब इसको हमने क्या करना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। तो अभी मुकम्मल बात पूरी नहीं हुई अभी, ठीक है। इसके लिए जरा एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। ये मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं और मैं लिखता हूं एक्सेस डैश लिस्ट 1 कर लें जी, और उसके बाद मैं लिखता हूं डिनाई 192.160, गर्मी हुई है ना कमरे में, चेक करो यार क्या चक्कर है, हीटर तो नहीं जला दिया। 192.168 1.8 0.0.0.0, और अगली लाइन में लिखता हूं एक्सेस डैश लिस्ट 1.1, और आगे मैं लिखता हूं परमिट 192.168 1.8 0.0.0.0। ये मैंने क्या किया, ऊपर वाली लाइन में मैं क्या किया था, डिनाई, और नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है, परमिट अलाउ कर दिया। मुझे बताएं इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये आईपी परमिट होगा या डिनाई होगा? परमिट होगा या डिनाई होगा सर। क्यों? सर वो अभी आपने बताया कि जब मैंने डिनाई लिखा ऊपर तो वो 0 से लेकर नीचे परमिट लिखा, तक, यानी वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आज तक क्या होता है उसके हिसाब से अंदाजा लगा, जब ये भाई ने अच्छी बात की है, ठीक है जी। मैंने आपको कहा था आपने होस्ट नेम रखा ए, बाद में आपने कहा होस्ट नेम बी, तो क्या होता है, बी हो जाए, जो बाद में करते हैं वो होता है, यहां भी ओवरराइट हो जाता है। तो आपने एसीएल में पहले कहा डिनाई, बाद में कहा परमिट, तो आपके जेहन में ये होगा आज तक ओवरराइट ही होता है, तो यहां भी ओवरराइट हो जाएगा, तो ये परमिट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा, एसीएल में ओवरराइट नहीं होता, एसीएल में ओवरराइट नहीं होता, बल्कि ये दोनों लाइनें सिस्टम में ऐड हो जाएंगी, ठीक है जी, दोनों लाइनें सिस्टम में ऐड हो जाएंगी। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, यानी सीक्वेंस नंबर 1 पहले वो लाइन थी, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 कह दूं, कोई मसला तो नहीं, तो लाइन नंबर 1 पे एक लाइन और लाइन नंबर 2 पे दूसरी ऐड हो गई, दोनों ऐड हो जाएंगी। अब रूल ये है जो काम एसीएल में आपने पहले किया होता है, यानी जो पहले सीक्वेंस पे डिफाइन हो गया है वही एग्जीक्यूट होता है। सिस्टम इसको ना अब सिस्टम के हवाले कर दिए, सिस्टम को आपने 2 लाइनें पढ़ने के लिए दे दी हैं, सिस्टम को 2 लाइनें पढ़ने के लिए दे दी, जो लाइन पहले लिखी हुई है ना 192.168.1.8 के लिए वही होगी, सिस्टम पढ़ना शुरू करेगा, वो देखेगा 192.168.1.8, ठीक है, वो कहेगा इसके लिए लिखा हुआ है डिनाई, सिस्टम ने पढ़ लिया और सिस्टम अब पक्का हो गया है, वो कहेगा मैंने अब, वो कहता है मैंने 192.168.1.8 के लिए दोबारा कोई लाइन पढ़नी नहीं है, अब
जब वो सीक्वेंस 2 पे जाएगा उसे दोबारा 192 168 1.8 के लिए लाइन लिखी हुई नजर आएगी, वो कहेगा मैंने पढ़नी नहीं, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं और मैं उस पर अब कायम रहूंगा। इसका मतलब है ACL में जो काम आपने पहले कर दिया होता है वही एग्जीक्यूट होता है। सीक्वेंस की प्रायोरिटी है, पहला सीक्वेंस जो होता है उसी की प्रायोरिटी होती है, छोटे सीक्वेंस नंबर की प्रायोरिटी होती है। सीक्वेंस नंबर 1 की प्रायोरिटी ज्यादा है सीक्वेंस नंबर 2 से। बात समझ में आ रही? तो अब ये क्या होगा? डिनाई होगा, ये डिनाई। अब सवाल जेन में आता है, सर अगर हमारा प्लान बाद में चेंज हो जाए, अब ये डिनाई था तो मैंने परमिट, तो आपके पास इसके दो सोल्यूशन है। आपने इसको परमिट कराना है ना, तो इसका एक हल ये है, सीक्वेंस नंबर 1 खत्म कर दें, बिल्कुल नो कर दें, सीक्वेंस नंबर 1 खत्म कर दें या सीक्वेंस नंबर 1 को ही एडिट करें। सीक्वेंस 2 मत बनाएं, सीक्वेंस नंबर, वो कैसे होता है वो तो मैं सिखाऊंगा आपको। सीक्वेंस नंबर 1 ही को एडिट कर लें या सीक्वेंस नंबर 1 को डिलीट कर दें। आप एक नया सीक्वेंस अगर ऐड कर देंगे बाद में तो वो काम नहीं करेगा। एडिट हो सकता है लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि आप नया सीक्वेंस बना के उसको एडिट कर रहे हो, ये नहीं होगा, तरीका डिफरेंट है। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आई कि पहला सीक्वेंस होना मैटर करता है। ले जी अब जरा इस पे अब वापस आते हैं। आप ये ACL बना रहे थे, ये आपका पहला सीक्वेंस था, पहली लाइन यही लिखी ना, ये वाली लाइन मैंने आपको कहा है ये हमेशा एंड पे ऐड होती है। लेट से मैं कहता हूं 65,536 अगर लेट से आखिरी सीक्वेंस पॉसिबल सीक्वेंस है तो इसको ये वाला सीक्वेंस नंबर असाइन होगा। आखिरी पॉसिबल सीक्वेंस जो हो सकता था ना, मैंने ये वो लाइन लिख दी यहां पे, ये लाइन हमेशा सबसे एंड पे ऐड होती है, बॉटम पे। इसके ऊपर तो लाइनें आ सकती हैं, इसके बाद में कोई लाइन ऐड नहीं हो। एक तो ये दिखती भी नहीं है, इनविजिबल है, और बॉटम से चिपकी हुई है। चिपके होने का मतलब है इसके नीचे कुछ नहीं हो सकता, इससे ऊपर तो सीक्वेंस ऐड हो सकते हैं, इससे नीचे नहीं ऐड होगा। अब जरा समझें, आपका अपने टास्क को रिवाइज करें दोबारा। आपने क्या करना था, 192.168.1.8 को सिर्फ डिनाई करना है और बाकी सबको परमिट करना है, जो कि आपने नहीं किया। अगर आप नहीं करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम डिनाई कर देगा उन्हें। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं एक और सीक्वेंस बनाऊंगा, लेट से सीक्वेंस नंबर 2, मैं लिखूंगा जी एक्सेस डैश लिस्ट 1 परमिट 0.0.0.0.255.255.255.255. अब जरा ओवरऑल इसको समझने की कोशिश करें। टोटल कितनी लाइनें हैं, 3। आपने 2 लिखी हैं, एक सिस्टम ने लिखी हुई है, ठीक है। आप जो कुछ भी लिखेंगे वो इससे तो ऊपर ही आएगा, ठीक है जी। अब जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सिस्टम ने लाइनों को सीक्वेंस वाइज पढ़ना है ना, मानते हैं। पहले पहला सीक्वेंस पढ़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से चलेगा। पहले सीक्वेंस पे उसको क्या लिखा हुआ नजर आया, 192 168 1.8 को क्या कर दो, डिनाई। वो इस पे पक्का हो गया, ये नहीं अब वो हिल सकता कहीं से। अगली लाइन में उसको क्या पढ़ने को मिला है, सारे आईपीस को क्या कर दो, परमिट। अब मुझे बताएं, सारे आईपीओ में 192 168 1.8 शामिल नहीं होगा, शामिल होगा, लेकिन आप चूंकि पहले उसे डिनाई कर चुके हैं, अब जितना मर्जी जोर लगा ले उसने परमिट नहीं होना। 1.8 डिनाई रहेगा लेकिन बाकी सारे क्या हो जाएंगे, अलाउ हो जाएंगे, परमिट हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद फिर उसे ये लाइन पढ़ने को मिलेगी, वो कहेगा इस वाली रेंज के लिए, इस रेंज के लिए मैं ऑलरेडी लाइन पढ़ चुका हूं ऊपर, लिहाजा मैंने इसे पढ़ना ही नहीं। अब तो ये वाली लाइन अब फारिग हो जाएगी। आपने इसको काउंटर कर दिया पहले, क्योंकि आप इसके लिए पॉलिसी पहले डिफाइन कर चुके हैं। आपने कहा इन सबको परमिट कर दो, जब पहले परमिट कर दिया बाद में जितना मर्जी वो डिनाई करता रहे उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इस पूरी ACL का अब नतीजा क्या निकलेगा, एक आईपी डिनाई होगा और बाकी सारे परमिट हो जाएंगे। एक आईपी डिनाई होगा, बाकी सारे परमिट। साथ हैं, ठीक है। पहले मैं ये बात मुकम्मल कर लूं फिर आपका सवाल सुनता हूं।
अच्छा जी, अब ACL बनाते वक्त ना हमें कुछ सहूलतें दी हुई हैं, सिस्को iOS में भी और दूसरों में भी। ये सुन ले जरा, ACL को कॉन्फ़िगर करते हुए कुछ सहूलतें हमारे पास है जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। एक तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिख लें, लेकिन इसकी जगह आप अंग्रेजी में सिर्फ एनी भी लिख सकते हैं। यानी कि ये वाली लाइन इस तरह भी लिखी जा सकती थी, एक्सेस डैश लिस्ट 1 परमिट एनी, बस। आप ऊपर वाले तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। नीचे भी ऐसे ही शो होगा, इधर भी इसकी जगह पे एनी। आप चाहे आईपी की जबान में लिख दें, चाहे अंग्रेजी में लिख दें, एनी बात एक ही है। एनी मींस सारे आईपी शामिल है। समझ आ रही है बात? अच्छा, इसी तरह एक सहूलत और भी है हमारे पास, वो सिंगल आईपी के लिए, ओनली फॉर सिंगल आईपी एड्रेस। और वो पॉलिसी क्या है? 192.168.1.8 0.0.0.0 ये इसका वाइल्ड कार्ड मास्क है ना। इसको ऐसे लिखने की बजाय यूं भी लिखा जा सकता है, अंग्रेजी में लिखेंगे होस्ट और आगे लिखेंगे 192.168.1.8, दोनों बराबर हैं। आप चाहे इस तरह से लिख लें, चाहे इस तरह से लिख लें, लेकिन ये सहूलत सिर्फ सिंगल आईपी के लिए है। यानी रेंज है या मल्टीपल आईपीज हैं तो उधर अप्लाई नहीं होगा, ओनली फॉर सिंगल आईपी। मर्जी आपकी, दोनों ठीक हैं, वैसे लिखें या वैसे लिखें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो आप हो आईपी से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? होस्ट। ये दो स्पेशल केसेस है बस, और कोई नहीं है। साथ है सारे आईपीज के लिए एनी और सिंगल आईपी के लिए 192.168.1.8 के बाद या तो वाइल्ड कार्ड मास्क लिख लें या फिर आईपी से पहले होस्ट लिख लें। होस्ट यहां पे वाइल्ड कार्ड मास्क वाला काम कर रहा है फॉर सिंगल आईपी, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, आप या ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। यानी अगर होस्ट लिख दिया तो इसके बाद अब आगे वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? आईपी से पहले होस्ट लिख दिया तो आईपी के बाद वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं आएगा, और अगर आईपी से पहले होस्ट नहीं लिखा तो आगे वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना पड़ेगा। ये रिप्लेसमेंट वाइल्ड कार्ड मास्क है, होस्ट रिप्लेसमेंट किसका है? 0.0.0.0 का। साथ है? चले, अच्छा जी, अब ये जो हम ACL बना रहे थे एक, जिसमें मैंने एक लाइन तो अभी लिख दी है, ठीक है जी, ये वाली डिनाई वाली, ठीक है जी, ये वाली लाइन ऐड हो चुकी है। क्या बाकी रहता है? परमिट करना। एक्सेस डैश लिस्ट 5 रखा था ना नंबर, परमिट एनी, एनी भी लिख सकते हैं और 0.0.0255 वो भी लिख सकते हैं। लिस्ट एक ही है, एक ही, वो तो दो लिस्टें बन जाएंगी, लिस्ट एक ही रखनी है। आपकी पूरी पॉलिसी एक ही लिस्ट के अंदर आएगी, ऐसा नहीं उस तरह दो लिस्टें बन जाएंगी, एक लिस्ट बनानी है आपने, ठीक है जी। तो लिस्ट नंबर 5 लिस्ट है, लिस्ट में मल्टीपल एंट्रियां हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? हो सकती हैं। एक लिस्ट में मल्टीपल सीक्वेंसेस ऐड हो सकते हैं, जो कि हमने किए हैं। और मैंने आपको बताया कुल मिला के हमारे 3 हो गए हैं, लेकिन तीसरा दिखेगा नहीं, तीसरे पे हमारा यकीन है कि वो है। हाँ, वो बड़ी गहरी उसके ऊपर बात है। मैंने कहा पहले इसको मुकम्मल कर ले, फिर मैं क्यों का जवाब देता हूं। पहले इसको तो एंजॉय कर लेना अच्छे से। अच्छा जी, इस पे आते हैं अब। इसको सबसे पहले वेरीफाई कर लें, शो एक्सेस डैश लिस्ट। तहम्मुल से, गौर से इसको देखें, ठीक है जी। मैं इसको आपके नोट्स में भी ऐड कर देता हूं, ठीक है जी, ताकि आप इसमें कुछ मजीद गौर करना चाहें तो कर लें। ये लें, सबसे पहली चीज, ये स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस, आईपी एक्सेस लिस्ट है, ये उसको कैसे पता लगा? नंबर से, 5 से। ये लिखे हुए हैं सीक्वेंस नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
میں نے مثال کے لیے 1 2 3 4 کیا تھا, وہ اس طرح چل رہا ہے 10 20 30, درمیان میں جگہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے اگر کسی لائن کو پرائورٹی دلوانی ہے تو آپ 10 اور 20 کے درمیان بھی مزید لائنیں ایڈ کروا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے 20 کے وہ کیسے ہو سکتی ہے, وہ آپ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, 10 20 30 40 50 اس طرح سے درمیان میں گیپ چھوڑا ہے تاکہ لیٹر آن ان کے درمیان بھی سیکوینسز ایڈ ہو سکے, کیونکہ یہ سیکوینس نمبر میں نے نہیں دیا تھا, سسٹم نے خود اسائن کیا. آپ خود بھی مینشن کر سکتے ہیں, خود مینشن اگر میں کر سکتا ہوں تبھی تو لائنیں ان کے درمیان میں ایڈ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ کیا لکھا ہوا جی, آپ کی اپنی بنائی ہوئی پالیسی. وہ کہتا ہے پہلی پالیسی میں اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اور دوسرے کے اندر اس کو پرمٹ, اور ایک اور پالیسی بھی ہے جو دکھ نہیں رہی, اور وہ کیا تھی, ڈینائی اینی. وہ سب سے اینڈ پہ چپکی ہوئی, سب کچھ اس کے اوپر ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, ایک آئی پی ڈینائی ہو جائے گا. ہو جائے گا, اب کام ہمارا مکمل ہو گیا ہے؟ نہیں, تھنک سو ٹھیک کہا آپ نے, کام مکمل نہیں ہوا. اے سی ایل کے 2 سٹیپس ہوتے ہیں, پہلا اے سی ایل ڈیفائن کرنا اور دوسرا اپلائی. آپ نے اپلائی کر دیا اس کو. اپلائی کرنے کا ارادہ کہاں پر تھا, راؤٹر اے کے سیریل 00 پہ آؤٹ باؤنڈ ڈائریکشن میں, یاد ہے؟ ٹھیک ہے جی, تو ذرا وہاں پہ پہنچ جائیں. پھر اب انٹرفیس سیریل 00 میں جانا آتا ہے آپ کو, تو پہنچ جاتے ہیں جی, انٹرفیس سیریل 000. اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, اے سی ایل کو اپلائی کرنا ہے. اچھا جی, انٹرفیس لیول پہ نا اے سی ایل کو اپلائی کرنے کی کمانڈ یہ ہے, آئی پی ایکسیس ڈیش گروپ. ایکسیس گروپ اے سی ایل ہی کو کہتے ہیں. گلوبل موڈ میں ایکسیس لسٹ ہے, انٹرفیس پہ ایکسیس گروپ ہے, اور اگر کوئی لائن ہوگی, لائن وی ٹی وائی یا لائن آکس یا لائن کنسول, وہاں پہ ایکسیس ڈیش کلاس ہے. ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے, لسٹ, گروپ, کلاس, رینج کو ہی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. تو انٹرفیس پہ ایکسیس گروپ مینز ایکسیس لسٹ. تو آئی پی ایکسیس گروپ آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے, کون سے والا, 5, اس کی پہچان 5 ہے. ٹھیک ہے جی, ڈائریکشن ان کے آؤٹ, آپ نے اگر ان کر دی تو یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک سے, انٹر کر دیتے ہیں. اب آپ کی کانفیگریشن مکمل ہوئی ہے, 2 سٹیپ تھے, دونوں مکمل ہو گئے ہیں, ڈیفائن بھی ہو گیا اور اپلائی بھی ہو گیا. یہ میں نے آپ کے نوٹس میں یہاں پر اس کو ایڈ بھی کر دیا ہے, ہم نے اس کو ڈیفائن بھی کر دیا اور اپلائی بھی کر دیا. اب یہ اپنا کام ٹھیک سے کرے گی. اب میں آپ کو ویریفائی کراتا ہوں.